हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लारावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राउट मॉडल बाइंडिंग की। समझेंगे थ्योरेटिकली कि राउट मॉडल बाइंडिंग होता क्या है, उसके बाद में मॉडल और एक कंट्रोलर हमें चाहिए एक एग्जांपल रेडी करने के लिए, और सब कुछ समझेंगे हम एग्जांपल के साथ कि राउट मॉडल बाइंडिंग कैसे काम करता है। और लास्ट के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, चाहो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर अटैम्प्ट भी कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको मेरा डेटाबेस दिखाता हूँ। ये डेटाबेस है हमारे पास ब्लॉग नाम से, और इसके अंदर एक टेबल है डिवाइसेस नाम से। सो इसको हम कनेक्ट करेंगे राउट मॉडल बाइंडिंग के थ्रू। बट सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राउट मॉडल बाइंडिंग होता क्या है। देखो, राउट मॉडल बाइंडिंग का मतलब होता है कि राउट और मॉडल को दोनों को इंजेक्ट कर देना, राइट, और कम से कम कोड के साथ में डेटाबेस से डाटा को फेच करके लेके आना, राइट। सो ये डाटा हम आईडी के बेस पे भी निकाल सकते हैं, और नेम के बेस पे भी, मेंबर आईडी के बेस पे, किसी भी की के बेस के ऊपर निकाल सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। तो एग्जांपल दिखाने के लिए मुझे एक मॉडल चाहिए, PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मेरे मॉडल का नाम क्या रहने वाला है इस टेबल के हिसाब से, डिवाइस, क्योंकि मेरे टेबल का नाम डिवाइसेस है। एंटर करता हूँ। सो मॉडल मेरा यहाँ पे क्रिएट होगा, और सिमिलरली मैं यहाँ पे कंट्रोलर भी बना लेता हूँ। कंट्रोलर का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ लेट्स से मेंबर, और या फिर डिवाइस कंट्रोलर रख लेता हूँ, राइट। सो मेरा मॉडल और कंट्रोलर दोनों रेडी हो गए हैं। सो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगा कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ डेटाबेस को, मॉडल को, यूज़ ऐप मॉडल्स, और उसके बाद मेरे मॉडल का नाम डिवाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइस बना हुआ है मॉडल। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ बेसिकली, और फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले सिंपली लिखता हूँ रिटर्न। अभी के लिए मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हेलो फ्रॉम कंट्रोलर, ताकि हम राउटिंग वगैरह सेटअप करें तो हमें सब कुछ सही तरीके से दिखे। उस फंक्शन का नाम मैं लिख लेता हूँ इंडेक्स, राइट। और अब मैं जाऊँगा web.php के अंदर। web.php मेरी एग्जिस्ट करती है राउट्स के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे राउट बनाने से पहले मैं इसको इंपोर्ट करूँगा कंट्रोलर को, यूज़ ऐप http कंट्रोलर्स, सॉरी कंट्रोलर्स का मुझे ओ स्मॉल लिखना है। देन यहाँ पे लिखूँगा मेरे मॉडल का नाम विच इज़ डिवाइस कंट्रोलर, राइट। ये मॉडल नहीं, हमारा कंट्रोलर है। और अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इसके लिए पाथ राउट, गेट पाथ बनाऊँगा। इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइस नाम से एक राउट बना लिया मैंने। एरे लूँगा, इसके अंदर लिखूँगा डिवाइस कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, बिकॉज ये क्लास है, और इसके सेकंड पैरामीटर सेकंड वैल्यू के अंदर मैं लूँगा इंडेक्स, इसका जो डिवाइस कंट्रोलर के अंदर हमने फंक्शन बनाया है, राइट। सो अब सबसे पहले मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे डिवाइस राउट बनाया है। सो यहाँ पे हमें मिल गया है हेलो फ्रॉम कंट्रोलर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ आईडी पास करूँ, या फिर मैं कुछ नेम पास करूँ, उसके बेस में डाटाबेस से डाटा फैच हो जाए। तो मैं यहाँ पे 1 पास करूँगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोट फाउंड आएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ से आईडी पास करेंगे। यहाँ पे आप आईडी लिख लो या फिर की लिख लो, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे की लिख लेता हूँ, क्योंकि हम आईडी लिखूँगा तो फिर आईडी स्पेसिफिक हो जाएगा। मैं यहाँ पे नेम भी यूज़ करने वाला हूँ, और मैं यहाँ पे मेंबर आईडी भी यूज़ करने वाला हूँ, राइट। सो आफ्टर दैट हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे मुझे इसका एक वेरिएबल लेना है डॉलर की, और वो किस टाइप का होगा, वो होगा बेसिकली डिवाइस टाइप का, राइट। और अब आपको जस्ट यहाँ पे रिटर्न करना है डॉलर की, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसकी आईडी जो हमने 1 लिखी थी इसको मैं एंटर करूँगा, और देखिए हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है वो यहाँ से आ गया है। अब मैं यहाँ पे 5 पास करता हूँ, और देखिए मेरा 5th है, जो 5th रिकॉर्ड है उसका रिजल्ट यहाँ पे आ गया, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोबाइल, तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा? अभी तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ पे मोबाइल लिखा है उसके हिसाब से इसको बताना पड़ेगा कि हम आईडी फैच नहीं कर रहे हैं, हम नेम फैच कर रहे हैं।
सो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेब वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, यहाँ पे की जगह में लिखना पड़ेगा जो इस फील्ड का नाम है विच इज़ नेम, राइट। और अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मैंने यहाँ पे मोबाइल पास करा है और देखिए अब हमें मिल गया यहाँ पे मोबाइल का एक डेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे मोबाइल का यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप लिख देता हूँ, सो यहाँ पे मेरा डाटा आ गया लैपटॉप का। बट अभी आप देखो कि लैपटॉप का एक ही डाटा आया है, यहाँ पे मल्टीपल डाटाज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे डाटा पास करते हैं तो एक ही डाटा को निकाल के लेके आता है। अगर मुझे सारे डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे और लिख दूंगा इस तरीके से, और फिर मैं उसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास सारा का सारा डाटा आ जाएगा इस तरीके से, राइट। तो सिमिलरली आप यहाँ पे मेंबर आईडी का यूज़ भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे जस्ट मेंबर आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेंबर अंडरस्कोर आईडी, राइट। और यहाँ पे ऑल की जगह पे आपको एक ही डाटा अगर फैच करना है तो इस तरीके से लिख सकते हो। सो अब मैं यहाँ पे फैच लिखता हूँ लेट्स से 2, तो मुझे यहाँ पे लैपटॉप वाला डाटा निकाल के दे देगा ये। देखिए यहाँ पे लैपटॉप वाला डाटा निकाल के दे दिया, क्योंकि यही इससे मैच हो रहा था। तो इस तरीके से हम राउट मॉडल बाइंडिंग के थ्रू, हमें और कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली हम यहाँ पे जो हमारे पास की आ रही है उसको मॉडल से बाइंड कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, और हम कम से कम कोड के साथ में डाटा को फेच कर सकते हैं, राइट। सो नाउ इसका अभी क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि क्या हम एक राउट से 2 टेबल से डाटा फेच कर सकते हैं किसी तरीके से, राइट। क्योंकि मैंने अभी तो आपको एक ही टेबल से डाटा फेच करके दिखाया, क्या मैं 2 टेबल से भी सेम तरीके से डाटा फेच कर सकता हूँ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।